सुबह के 7 बज गए हैं और सब्जियां मैंने ऑनलाइन मंगा ली हैं क्योंकि इनाया की तबीयत ठीक नहीं थी तो मार्केट नहीं गई हूं मैं। और छोले मैंने रात में ही फुला दिए थे तो पानी रख दिया 2.5 गिलास गैस पर और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया है और 2 चम्मच चाय पत्ती जो कि हम छोलों में डालेंगे। और इसी के साथ दूसरी गैस में मैं रख देती हूँ एक अमिया भूनने के लिए, तो धो ली अमिया स्लो आंच में रख देते हैं। और उसी बीच में पानी भी अच्छे से खौलने लगा है। अब निकाल लेते हैं भिंडी। तो भिंडी मैं ले रही हूँ 250 ग्राम और इसको निकाल कर धोकर रख देंगे छन्ने में, और ताकि अच्छे से ये सूख जाए। और अब इसी बीच मैंने अमिया को भी पलट दिया है। अब चाय पत्ती के पानी भी बंद कर दिया था और छोलों में इसको ऐड कर देते हैं। कुकर में मैंने ऐड कर दिया छोले और पानी ऐड करने के बाद खड़े मसाले मैंने पत्ता, लकड़ी और एक इलायची भी ऐड कर दी है। साथ ही अमिया भी बहुत अच्छे से भुन गई है तो इसको भी साइड में रख दिया है। और फिर छोलों में डाल दिया है 1.5 चम्मच नमक और इसमें लगा देंगे हम 5 सीटी। इसके अलावा पोटली वाला तरीका भी मैंने आपको बताया, यानी कि पोटली बनाकर छोलों में डाल देना होता है तो अलग से उसमें चाय पत्ती का पानी नहीं उबालना पड़ता है। उसका लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा। अब सेम पैन पे ही मैंने लगा दिया है चाय के लिए पानी, एक गिलास के आसपास, और अदरक कद्दूकस करके डाला है और फिर इसमें चाय पत्ती भी ऐड कर दी है और 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। अब निकाल लेते हैं हम अपने मसालों को। तो लहसुन लिया है मैंने और 3 से 4 ले ली है प्याज की गठिया। तो एक प्याज की गठिया को हम बारीक बारीक काट लेंगे भिंडी और हमारे आम पन्ने के लिए। अब मैं यहाँ पर बहुत जल्दी से पोहा बना रही हूँ क्योंकि पहले मुझे नहीं बनाना था, लेकिन अब इनाया को दवाई खिलानी है तो फटाफट से थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं। तो बिना प्याज के बस आलू डाल के मैंने बनाया है, यानी कि इसमें सरसों, जीरा और कलौंजी डाली है मैंने। फिर इसमें डाल दिया है आलू, और जब आलू पक जाएंगे तो हम नमक, हल्दी और पोहा डालकर इसको अच्छे से 1-2 मिनट के लिए ढक के पका लेगा। फिर बनने के बाद नींबू डालकर गैस को बंद कर देंगे। और इसी बीच में अब मैंने एक गठिया प्याज भी काट ली है और फिर यहाँ काट रही हूँ मैं लहसुन भिंडी के लिए। तो क्योंकि ये मोटी मोटी है लहसुन की फाक है तो मैं इसी से पतला पतला लंबा लंबा काटूंगी, फिर छोटा छोटा काट लूँगी इस तरीके से। कम लहसुन से भी ज़्यादा हो जाता है। और अब हल्का सा पोहा गर्म हो गया है तो निकाल के दे देते हैं इनाया को। और इसमें ना मैंने आलू ज़्यादा निकाल के दिए थे क्योंकि पोहा उसने फिर बाद में ज़्यादा खाया नहीं था। और चाय की फ्राई पैन मैं जिसमें चाय बना रही थी जिस गैस पे, उसी मैंने पोहा बनाया था। तो फिर से रख देते हैं चाय के फ्राई पैन को गैस पे, और जब चाय पत्ती का पानी उबल जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो अब चाय भी एक तरफ बनती रहेगी और साथ ही भिंडी भी सूख गई है इसी बीच में। तो अब चलिए हम भिंडी भी काट लेते हैं। तो 4 से 5 भिंडी को लेकर एक साथ इसके मोटे हिस्से को हटाकर हमें काट लेना। तो आप किसी भी शेप में, जिस भी शेप में काटना चाहे काट सकते हैं। मैं भी ऐसी पतला पतला काट रही हूँ। और जब तक मैंने सारी भिंडियों को काटा है चाय में भी खौल आ गई है। तो चलिए हम चाय की गैस भी बंद कर देते हैं। तो अब लहसुन और प्याज को भी पीस लेते हैं। और उसके बाद इनाया यहाँ जमीन पर लेटी हुई क्योंकि वो नाराज है और कुछ मांग रही हैं। इधर तो देखो अभी छुट्टी बेटा, चली है तो इतना क्यों वेस्ट हो लेटे रहा हो? है क्रेयॉन्स और मार्कर्स, तो वही डिमांड चल रही है फिर मैं से। क्या नहीं ढूंढ रही हूँ आपको? सारे मार्कर्स आप खराब करते हो ना बेटा, इसलिए नहीं दे रही हूँ। नहीं करूँगी। अभी ढूंढेंगे, थोड़ा सा काम कर लें प्लीज। यस, कर लेने दो मम्मा को। अच्छा, तो मैंने एक गैस में पैन और दूसरी गैस में कढ़ाई को चढ़ा दिया है सब्जी बनाने के लिए। दोनों तरीके एक साथ ही बना लेंगे। और उसके बाद छोले का कुकर भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है तो खड़े मसालों को मैं इसमें निकाल लेती हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं छोले कितने अच्छे से एकदम उबल गए हैं, गल गए हैं। तो मैं हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही उबालती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें हल्के से खुले हुए हैं तो मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, एकदम क्रीमी सा पन आ जाता है छोले बनने के बाद। बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है और छोले इस बार के बहुत टेस्टी बने थे। भिंडी के लिए आधा चम्मच और हमारे छोलों के लिए 1 चम्मच ऐड करिए सरसों का तेल। और उसके बाद जब भिंडी का तेल गर्म हो जाएगा, दोनों गैस अभी स्लो है और छोले की मैं बाद में बनाऊंगी। तो पहले भिंडी इसमें के लिए लहसुन ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ जितना हमने काटा था। और उसके बाद प्याज ऐड कर दीजिए बारीक कटी, थोड़ी सी प्याज बचा ली है मैंने पने के लिए। और उसके बाद बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो हरी मिर्च थोड़ा कम ऐड करी हूँ बच्चे को, ऐसे आप जितना बढ़ा सकते हैं जितने भी टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने। और उसके बाद इसको कवर करके रख दिया है। और अब कर लेते हैं छोलों के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी तेल में खड़ा धनिया। तो हाथों से उसको तोड़ के बीच से फिर ऐड कर दी है। और उसके बाद जीरा ऐड कर रही हूँ और फिर हमारे मसाले को ऐड कर देना जो हमने पीसा था। इसमें मैंने अदरक को नहीं पीसा था, लहसुन और प्याज। और उसके बाद इसको भी कवर करके रख दिया एक साइड। और अब प्याज और लहसुन अच्छे से पक गए हैं तो इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच बेसन। इसको मैंने भूंजा नहीं है, ऐसे ही मैं ऐड करी क्योंकि अब भुन जाएगा। और फिर इसको हल्का सा भून लीजिए और गैस एकदम स्लो है, भिंडी मैंने बिल्कुल स्लो में ही बनाई है। और जब बेसन हमारा भुन जाएगा तो इसमें ऐड कर देना है भिंडी को। तो जो भिंडी की सब्ज़ी है वो मैंने बिल्कुल स्लो में बनाई थी, बीच बीच में चला चला के, ताकि ये चिपके नहीं। और उसमें पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि पानी डालने से भिंडी का टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो क्रिस्पन नहीं आता है बनने के बाद। और उसके बाद ऐड कर देना है स्वाद अनुसार नमक। और सबसे बाद में थोड़ी सी मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड की, इससे ना देखने में भी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है भिंडी का। आप चाहें तो सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं बहुत थोड़ी सी। और उसके बाद नींबू का रस ऐड कर देना है इसमें, आधा नींबू निचोड़ दिया था मैंने। और फिर इसको ढककर मैंने बिल्कुल स्लो आंच में पकाया था। और अब मिला लेते हैं छोलों की सब्जी में सूखे मसाले। तो ऐड
हल्दी ऐड किया है, फिर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी हूँ मैं आधा चम्मच, और उसके बाद जो धनिया मसाला है, धनिया पाउडर हमारा, वो मैंने 1.5 चम्मच ऐड किया है, और छोले मसाले को मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक को मैंने आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, बाकी छोलों में हमने 1.5 चम्मच पहले ही ऐड कर दिया था। और इसको फिर अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और क्योंकि मेरी आदत मसाले को ज़्यादातर ढक के पकाने की है, तो मैं हमेशा की तरह मसाले को ढक देती हूँ पकने के लिए। तो जब तक भिंडी की सब्जी और मसाला भुंज रहा है, हम कर लेते हैं पनीर की तैयारी। तो आम पन्ना को बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसको छील लेना है। तो मैं इसको छीलने के बाद छोटे मिक्सी जार में पीस सकते हैं, लेकिन मैं पीस नहीं पाऊँगी क्योंकि वो ख़राब है, अभी तक ठीक ही नहीं हुआ और मैं जा भी नहीं पाई। नाया की भी तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से नहीं जाना हुआ। गर्मी भी इतनी पड़ रही है और इतना मुझे ज़रूरत तो पड़ती नहीं, मैं मसाला बड़े में पीस के काम चला लेती हूँ, इसलिए मैंने उसको अभी ठीक नहीं कराया है। तो फिर इसके बाद इसके अच्छे से छीलने के बाद गूदे को एक स्पून चाकू की मदद से मैं निकाल रही हूँ, और मैं हाथ से ही इसको मसल कर महीन कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें कुछ सूखे मसालों को ऐड कर लेना है, जैसे कि जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर घर में वही बन जाता है बहुत आराम से। तो उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच। फिर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और फिर इसको अपने हाथों की मदद से मैं बहुत अच्छे से बारीक कर रही हूँ सारे गूदे को। और फिर इस्तेमाल करना है, मैं इसमें जो पानी इस्तेमाल कर रही हूँ वो फ्रिज का ना लेके मटके का ले रही हूँ, क्योंकि मटके का पानी भी काफ़ी ठंडा है। तो उसके बाद मैंने इसमें मटके का पानी ऐड कर दिया है 1 छोटा कप, और उसके बाद हरी मिर्च, तो हरी मिर्च थोड़ा-सा कम बच्चों की वजह से, और फिर हरा धनिया, क्योंकि पुदीना मुझे ऑनलाइन मिला नहीं था, तो फिर मैंने हरा धनिया ही इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दिया। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। और उसके बाद जो बारीक कटी हुई प्याज़ हमने बचा ली थी, उसको इसमें ऐड कर देना है। तो बारीक कटी हुई प्याज़ ऐड कर देना है, और उसके बाद ये बहुत ही टेस्टी सा आम पन्ना बिल्कुल रेडी हो गया है। आप दाल-चावल में इसको एन्जॉय कर सकते हैं कभी भी, और बहुत अच्छा लगता है ये। और अभी गर्मियाँ तो बहुत ज़रूरी भी है, तो बिल्कुल बन के तैयार है आम पन्ना। अब भटूरे का आटा लगाएँगे, तो 1 कटोरी मैदा, आधी कटोरी आटा और 2 चम्मच सूजी। सूजी भुंजी हुई नहीं है, कच्ची सूजी है ये। और उसके बाद इन सभी को एक बड़े से बर्तन में ऐड कर लीजिए, और फिर आपको इसमें ऐड करना है दही, यानी कि जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी से मैं दही ऐड कर दूँगी, और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि दही की वजह से आटा थोड़ा-सा बंध जाता है, क्योंकि दही में जो नमी होती है वो आटे को हल्का-सा बाँध देती है। और अच्छे तरीके से अपने हाथों से मिक्स कर लीजिए, और जब ये सब चीज़ें अच्छे तरह से मिक्स हो जाएँगी, फिर हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है। तो पानी मैंने उसी कटोरी में लिया है जिससे मैंने दही ऐड किया था, और उसी से पानी ले लीजिए, और थोड़ा-थोड़ा उँगलियों में छींटे मार-मार के ही इसको ऐड करना है। और इस तरीके से आपको अपने भटूरे के आटे को सेमी सॉफ्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट बिल्कुल नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं, रोटी जैसा सॉफ्ट नहीं, पूड़ी जैसा टाइट नहीं, बीच का आटा हमें इसका सा लेना है। तो जब तक आम पन्ना और हमने भटूरा का आटा रेडी किया, भिंडी भी पूरी तरीके से बन चुकी है, तो गैस बंद कर देना है और इसको कवर करके रख दीजिए साइड में। तो इनाया ने ले लिया फुट से बिल्ला, और इनाया को रोटी पूड़ी बेलने का इतना शौक है ना, कि उसने पहले ही रोज़ सुबह का उनका नियम है, वो मेरे से मेरा फुट सा बिल्ला ले लेती हैं, जबकि मैंने इनको दिला रखा है छोटा वाला, बट अब नहीं, कहती है उसमें छोटी रोटी बेलती है, इसमें बड़ी बेलती है, तो मैं इसमें बेलूँगी। और उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं छोलों को। तो मसाले भी बहुत अच्छे से भुंज गया है छोले का, तो इसमें ऐड कर देंगे छोले। और फिर उसके बाद इसमें अच्छे से ऐड करने के बाद छोलों को, इस बार के छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। कुछ तो बात थी, तो फिर मैं सोच रही थी ऐसा क्या अलग किया था मैंने, तो मैंने इसमें 2 चीज़ अलग की थी जब इस बार छोले बनाए थे। एक तो मैंने जब चाय पत्ती का पानी उबाला था, उसमें अदरक को कद्दूकस करके डाला था, और दूसरा सरसों का जब तेल का तड़का लगाया था, तो उसमें मैंने खड़े धनिया को भी हाथ से तोड़कर ऐड किया था। ये 2 चीज़ मेरी अलग थी, इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग आया था और बहुत ही टेस्टी बने थे छोले। और फिर उसके बाद इसमें मैं कर रही हूँ हरी मिर्च और अदरक को ऐड। कट कर कर हरी मिर्च और अदरक ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें घी का या बटर का भी तड़का लगा सकते हैं हरी मिर्च और अदरक का। मैं सिंपल ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। फिर 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और इसको कवर करके रख देना है साइड। तब तक छोले पक रहे हैं, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो क्योंकि भिंडी बन गई है, तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप में नॉर्मल पराठे बना लिए आटे वाले। और फिर उसके बाद एक बना रही हूँ मैं मसाला पराठा। तो मैं 2 तरीके के मोस्टली पराठे बना लेती हूँ, उससे 2 तरह का टेस्ट हो जाता है, एक नमक वाले पराठे का और एक मसाले पराठे का। तो उसके लिए पहले मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, और थोड़ी बेलने के बाद उसमें तेल, फिर इसमें लिया है लहसुन पाउडर, लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स लिए मैंने, कश्मीरी मिर्च ना लेके आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च। और तो उसके बाद इटालियन सीजनिंग, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी-सी धनिया पत्ती, और फिर इन सभी चीज़ों को अपने हाथों से रब कर लीजिए, और किसी भी शेप में आप पराठे को बेल सकते हैं, जो भी शेप आप देना चाहें, चाहे तो ट्रायंगल, चाहे तो नॉर्मल जो स्क्वायर शेप का पराठा बनता है वो भी बेल सकते हैं, या जिस तरीके से मैं बेल रही हूँ आप सिंपल उस तरीके से भी बेल सकते हैं। तो इस जो पराठे में लच्छे-लच्छे नहीं आएँगे, लेकिन ये हम उस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन मैं बहुत पतला बेलती हूँ, पतला बेलूँगी मैं, मोटा बेलते हैं तब लच्छे आ जाते हैं, लेकिन मैंने इसको पतला बेला है तो इसमें लच्छे नहीं आएँगे। और फिर इसको हमें सेंक लेना है। तो जब तक मैंने पराठे रेडी किए हैं, हमारी सब्जी छोले की बिल्कुल रेडी हो गई है, तैयार हो गई है। तो इसको गैस बंद करने के बाद गार्निश कर लेना हरा धनिया से, और ऊपर से इसमें नींबू का रस ऐड कर दीजिए, ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए।
तो अब मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट को। तो जब ब्रेकफास्ट मैंने किया था तो 10 बज रहा था, 10 बजने के आसपास का समय है ये। और उसके बाद सारा सब कुछ रेडी हो चुका था और ब्रेकफास्ट में ब्रेड थी, साथ में पराठा जो लहसन वाला था उसको कट कर लिया था, मसाले वाले पराठे को, भिंडी की सब्जी और पोहा। तो पोहे मैंने हरी मिर्च ऐड कर ली थी और पोहा बहुत ही टेस्टी बना था। सिंपल आलू डाले थे इसमें। मैं तो सोच रही हूँ कि एक दो बार जरूर ट्राई करना चाहिए इस तरीके के पोहे को। पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और भाई मैं उनमें से हूँ जिसको चाहे जितनी गर्मी हो चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो साथ में चाय, तो उम्मीद करती हूँ ब्रेकफास्ट का आइडिया आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो लंच में यहाँ एंजॉय किया था हम सभी ने ठंडा ठंडा आम पन्ना। तो ये पन्ने की तो बात ही दूसरी है, क्योंकि इसमें जब हम रोस्ट करते हैं तो उसका जो रोस्ट वाली खुशबू और उसका टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गर्मा गर्म छोले की सब्जी। छोले की सब्जी सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी इस बार। और उसके बाद पापड़, तो कि जब मैंने भटूरे बनाए थे तो कढ़ाई चढ़ाई थी, थोड़ा सा पापड़ भी मैंने मूंग के तल लिए थे, बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से ये भुनने में अच्छे लगते हैं उसी तरीके से ये तलने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद आम का अचार और साथ ही गर्मा गर्म भटूरे। तो उम्मीद करती हूँ ब्रेकफास्ट की तरह लंच आइडिया भी आप लोग को पसंद आया होगा। और भटूरे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। तो चलिए चेक करते हैं भटूरे कितने क्रिस्पी थे। आप देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, ऑयल एक भी नहीं था, बिल्कुल भी ये तेल को नहीं सोखते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे भटूरे। तो अगर लंच का आइडिया पसंद आया हो तो ना प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को फटाफट से। तो अब डिनर का टाइम हो गया है और कर लेते हैं डिनर की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट और लंच उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डिनर में मैंने बना लिए थे सिंपल से राइस, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली थाली में दिखाया था, चावल जिसमें कढ़ी चावल और कटहल बनाया था। तो वैसे ही मैंने सिंपल सा इसमें चावल बना लिया था नमक डाल के। और एक कटोरी में निकालने के बाद इसको स्पून की मदद से आपको चम्मच में थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि ये बंध जाए आपस में। और फिर एक प्लेट ले ली है मैंने, उसमें कटोरी को पलट दिया है और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस किया है और ये चावल बहुत आराम से निकल जाते हैं। और उसके बाद छोले की सब्जी को इसके चारों तरफ मैं डाल दूंगी। और रात में हम लोग ने एंजॉय की थी छोले चावल, सुबह भिंडी पराठा, फिर दोपहर में छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी सी आम पन्ने के साथ, और रात में हमारे छोले चावल और फिर थोड़ा सा सलाद। अगर है मन है आपको खाने का तो आप रख सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्च रख ली थी और हरा धनिया गार्निश किया था। जो कमी हरी धनिया की पिछली वीडियो में रह गई थी, मैं इस वीडियो में बिल्कुल वो दूर करना चाहती थी और मैंने कोशिश भी किया दूर करने की। तो जी ये रहा डिनर, उम्मीद करती हूँ पसंद आया।